अब पूछ करो। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी। अवामी ओहदे के लिए नाअहल। वजीर आजम सादिक अमीन नहीं रहे। 5 जजों का मुत्तफिका फैसला। हुकूमत खत्म, वजीर आजम सुबकदोश। विफाकी काबीना तहलील। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली रुकनियत से डीनोटिफाई कर दिया। नवाज शरीफ ने अदालती फैसले पर फौरी असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने बाद में डीनोटिफाई किया। जाहिद हामिद का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, तीनों बच्चों, कैप्टन सफदर और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ जस्टिस को जज नामजद करने की सिफारिश। JIT अरकान की ट्रांसफर पोस्टिंग निगरान जज के फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट का गलत दस्तावेजात जमा कराने पर भी कार्रवाई का फैसला। सईद अहमद, शेख सईद, मूसा गनी, जावेद कियानी और काशिफ काजी और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर होंगे। रेफरेंस के लिए नैब टीम बनाने का फैसला। FIA अफसरान भी शामिल किए जाएंगे। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी की सिफारिश भी की जा सकती है। कागजात में कैपिटल FZE से मुंसलिक असासे जाहिर नहीं किए। गलत हलफनामा जमा कराया। सदर जमहूरी अमल बरकरार रखने के लिए आईनी इकदाम करें। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। JIT की मेहनत और काविश को भी सराहा गया। अगला वजीर आजम कौन होगा? कुछ रहनुमाओं कुलसूम नवाज के हामी नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम तजवीज कर दिया। चौधरी निसार भी दौड़ में शामिल। शाहिद खाकान, अयाज सादिक या ख्वाजा आसिफ को अबूरी वजीर आजम बनाने पर भी गौर। शहबाज शरीफ को नामजद किया गया तो वजीर आला पंजाब कौन होगा? हतमी फैसला कल पार्लिमानी क़यादत करेगी। बहुत पहले कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, साल आगे पीछे हो गया। पाकिस्तान जीत गया, पप्पू 5 पर्चों में फेल हो गया। शेख रशीद की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को भी खुश कर दिया। उम्दा और तारीखी फैसला देने पर जजों को मुबारकबाद। तारीख में कभी इस तरह की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनी। वो मुहावरा याद आ गया कि खोदा पहाड़, निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार। मुस्लिम लीग नून ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। साद रफीक ने कहा फैसला तस्लीम नहीं, अमल दरामद शुरू कर दिया। नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने पर गौर कर रहे हैं। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा तारीख जजेस को जज करेगी। अदालती फैसले से सियासी बहरान पैदा हो गया। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ फैमिली के हमरा पंजाब हाउस पहुंच गए। आज रात वही कयाम करेंगे। कल रात तक लाहौर या मरी रवानगी होगी। रोक सकते हो तो रोक लो, नवाज शरीफ फिर आएगा। 2018 के इलेक्शन में जीत की राह हमवार हो गई। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जब भी नवाज शरीफ को हटाया गया आवाम ने पहले से ज्यादा वोट दिए। वो दिन दूर नहीं जब चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। पैनामा केस के फैसले पर कहीं अपने साथ छोड़ तो नहीं गए? नून लीग के अहम तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी मुल्क से मौजूद नहीं। मियां साहब क्यों परेशान हैं? आपके साथ कौन सा पहली बार हुआ है? बेटी की कंपनी से तनख्वाह ले लेते तो बच जाते। मौलाना के चुटकुले ने संजीदा माहौल को खुशगवार बना दिया। वजीर आजम को
जिस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया है उस पर तो माहिरीन आईन और कानून सब हैरान सरगर्दान हैं। जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो कानूनी माहिरीन को भी हैरान कर गया। मसला करप्शन नहीं, एजेंडा सियासी बहरान पैदा करने का है। जज्बाती उछल कूद की कोई अहमियत नहीं। मुखालिफिन समझ रहे हैं उन्होंने केस जीत लिया। फजलुर रहमान का रद्द अमल। मैं पाकिस्तान की अदलिया को मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूं आप कौम के हीरो हैं। इमरान खान का इतवार को परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान, कहते हैं साबित हो गया अदलिया चाहे तो ताकतवर का एहतसाब हो सकता है। नवाज शरीफ से जाती लड़ाई नहीं, जिद्दोजहद कामयाब हो गई। अनोखा वाकया, इमरान खान की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस PTV पर बराह रास्त दिखाई गई। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस को भी सरकारी टीवी पर कवर किया गया। नवाज शरीफ की नाअहली का मतलब जमहूरियत का खात्मा नहीं, हर सतह पर एहतसाब के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो और असगर खान केस के फैसले भी होने चाहिए। पनामा पर सबसे पहले हमने आवाज उठाई। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पनामा फैसले के बाद बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शाह साहब ठाकुर गयो, बिलावल का मुकालमा। मोदी के यार को एक धक्का और दो, खुर्शीद शाह का जवाब। रहमान मलिक ने मकाफाते अमल करार दे दिया। फैसले के बाद आसिफ जरदारी के भी पार्टी रहनुमाओं से राबते, आवाम राबिता मुहिम तेज करने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इस फैसले में पाकिस्तान के वजीर आजम को दफा 62 और 63 के तनाजुर में नाअहल करार दिया गया है। पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद का एहतसाब चाहते हैं। पाकिस्तान नजरिए के तहत बना, सरमायाकारों के लिए नहीं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। तमाम पाकिस्तानी CPEC पर मुत्तफिक हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन की पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कुदरत की लाठी बेआवाज है, तकब्बुर पर अल्लाह ताला की पकड़ होती है। अब करप्शन फ्री पाकिस्तान की इब्तिदा होगी। जावेद हाशमी कहते हैं फैसले के दूररस असरात मुरतब होंगे। अदालती फैसले पर तबसरा करना हमारा हक है। आज के फैसले की मिसाली दी जाएंगी। शरीफ बरादरान के जराइम की फहरिस्त तवील है, जो बोया वो ही काटेंगे। ताहिरुल कादरी कहते हैं उम्मीद है अब शोहदाए मॉडल टाउन के वुरसा को भी इंसाफ मिलेगा। नए वजीर आज़म का इंतखाब, सियासी जमहूरी अमल का तसलसल अपनी जगह कायम रहे, जमहूरी निज़ाम अपनी जगह पर मजबूत और मुस्तहकम हो। नया वजीर आजम जो भी हुआ उसे दयानतदार होना चाहिए। आइन के तहत दोहरी शहरियत और कर्जा मुआफ कराने वालों को भी नाअहल करार दिया जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का मुतालिबा। गो नवाज गो नहीं, गया नवाज गया। किसी पाकिस्तानी वजीर आजम ने आज तक आईनी मुद्दत पूरी नहीं की। अगला वजीर आजम मुद्दत पूरी करेगा। जमायमा गोल्डस्मिथ की ट्वीट। हलीम आदिल शेख मिठाई लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर सिंध की अहलिया से तल्ख जुमलों का तबादला। गवर्नर की अहलिया ने कहा यह तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। हलीम आदिल शेख ने कहा किसी का जाती नहीं, सिंध की आवाम का घर है। गवर्नर को मौजूद होना चाहिए था। नवाज
नवाज शरीफ की नाअहली पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के शहर शहर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम, बनी गाला में भी जश्न। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आबिद शेर अली को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने घेर लिया। गो नवाज गो के नारे। लीगी कारकुन सरापा एहतजाज, लाहौर समेत कई शहरों में मुजाहिरे। फैसलाबाद में मतवालों ने टीवी तोड़ दिए। मुल्तान में नून लीग और पीटीआई कारकुनों में झगड़ा। पैनमा से पहले सुप्रीम कोर्ट के जुमा के रोज 3 बड़े फैसले। इफ्तिखार चौधरी की बहाली, परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदारती इंतखाब लड़ने की इजाजत और पीसीओ जजेस के खिलाफ फैसला भी जुमे के रोज ही सुनाया गया था। वजीर आजम की नाअहली से मुल्क में सियासी बहरान। हुकूमत हटी तो डॉलर की कीमत को पर लग गए। चंद घंटों के दौरान ही 109 रुपए पर पहुंच गया। नवाज शरीफ की नाअहली पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक भी खुश। जीतेगा जीतेगा, हमारा पाकिस्तान जीतेगा, साबिक कप्तान की ट्वीट। ओवरसीज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतमईन। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का नवाज शरीफ की नाअहली का ग्लासगो में जश्न। करप्शन में मुलविस दीगर शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालिबा। अदालती फैसले को पूरी दुनिया में गूंजा गया। बरतानवी मीडिया ने तबसरा किया, कैलिब्री फॉन्ट नवाज शरीफ को ले डूबा। अमेरिकी और अरब मीडिया ने भी ब्रेकिंग न्यूज दी। भारतीय मीडिया नवाज शरीफ से हमदर्दी जताने में लगा रहा। पैनामा पेपर्स की वजह से एक और वजीर आजम ओहदे से हाथ धो बैठा। अदालती फैसला एक पैगाम है। पैनामा इंकशाफ करने वाले जर्मन सहाफी का रद्द अमल। अहम तरीन मुकदमा, और इस मुकदमे को हम आपको बता रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान नाअहल करार दे दिए गए हैं। और 24 न्यूज पर पैनामा केस की पल पल की खबर। पैनामा इंकशाफात से फैसले तक हर खबर